द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में सक्रिय समन्वयवादी संप्रदाय का क्या योगदान है। विद्यार्थियों, आइए उससे पहले जान लेते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण संबंधी विभिन्न संप्रदायों के विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। राष्ट्रवादी संप्रदाय के विद्वान मानते हैं कि भारत में प्रयुक्त किए जाने वाली पारिभाषिक शब्दावली में केवल संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके विपरीत अंतर्राष्ट्रीय संप्रदाय के समर्थक विद्वानों का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय पारिभाषिक शब्दावली को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार समिति ने भी यही माना है। तीसरा संप्रदाय समन्वयवादी संप्रदाय है, जो विभिन्न विचारधाराओं के बीच संतुलन स्थापित करते हुए माना है कि अखिल भारतीय पर्याय संस्कृत की धातुओं पर बनाए जाएं। हिंदी में प्रचलित अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का देवनागरीकरण किया जाए। समन्वयवादी विचारधारा हमारी अतिवादी दृष्टिकोण से बंधी हुई नहीं है। इस विचारधारा के द्वारा विभिन्न विचारधाराओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। भारत सरकार ने सन 1961 में देश के भाषाविदों, विद्वानों और वैज्ञानिकों की सहायता से एक रूपरेखा बनाई और पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए सिद्धांतों की निर्धारणा की। इसमें निर्णय किया गया कि भारतीय भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय शब्दों को किस सीमा तक ग्रहण किया जाए, भारतीय संस्कृति के शब्दों को किस सीमा तक स्वीकार किया जाए, संस्कृत को आधार बनाकर शब्दावली का निर्माण कहाँ तक किया जाए, सामान्य बोलचाल की भाषा में शास्त्रीय विषयों की शब्दावली कहाँ तक ग्रहण की जाए। आयोग ने विशेष सिद्धांतों के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली तैयार की है, जिसका स्वरूप इन आधारों पर विराजमान है। पहला, अखिल भारतीय पर्याय संस्कृत धातुओं पर बनाए गए हैं। दूसरा, जनसामान्य के प्रयोग में आने वाले कुछ प्रसंगों के लिए हिंदी शब्दों और हिंदी में आत्मसात अन्य भाषाओं के शब्दों को स्वीकार किया गया। ऐसे प्रसंगों में अन्य भाषाओं की भी भिन्न पर्याय रखने की छूट दी गई है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को ज्यों का त्यों रहने दिया गया है। पांचवा, अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली का देवनागरीकरण किया गया है। आइए जानते हैं अब समन्वयवादी सिद्धांत को और विस्तार से। तकनीकी शब्दावली के निर्माण को लेकर अलग अलग सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीयतावादी सिद्धांत दोनों में यदि कुछ गुण हैं तो दोष भी हैं। अतः कुछ विद्वानों ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के बारे में एक समन्वयवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे मध्यमार्गी अथवा अनीतिवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। डॉक्टर पूरनचंद टंडन के अनुसार, जब अधिकांश विद्वानों को विश्वास है कि संस्कृत की धातुओं, उपसर्गों एवं प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए वैज्ञानिक शब्दों की नए तरीके से रचना की जा सकती है, वे ये भी महसूस करते हैं कि स्पुतनिक, रेडियम, पल्सर आदि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ स्थानों पर नए शब्दों की आवश्यकता पड़ सकती है, लेकिन अन्य स्थानों पर प्रचलित शब्दों का त्याग नहीं किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थकों का ये कहना है कि पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करने के लिए विभिन्न विचारधाराओं के शब्दों को ग्रहण किया जा सकता है। फिर भी पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करते समय प्रचलित शब्दों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विदेशी भाषाओं तथा अन्य भाषाओं के शब्द भी ग्रहण किए जा सकते हैं। कभी कभी विदेशी शब्दों से हिंदी शब्द भी बनाए जा सकते हैं, जैसे ट्रेजेडी से त्रासदी और एकेडमी से अकादमी शब्द बनाए गए हैं। इसी प्रकार ऑक्सीकृत, ऑक्सीडाइज्ड, रेडियोधर्मी, रेडियो एक्टिव शब्दों का प्रयोग भी ग्राह्य हो सकता है। समन्वयवादी सिद्धांत के अनुसार
आइए जानते हैं। सर्वप्रथम अपनी वर्तमान शब्द भंडार का ही अत्यधिक उपयोग होना चाहिए, जैसे शल्य चिकित्सा, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि। दूसरा, जो विदेशी शब्द जनसाधारण में प्रचलित हैं उनको ग्रहण कर लेना चाहिए। जो विदेशी शब्द हमारी ध्वनि व्यवस्था के अनुकूल ना हो उन्हें अनुकूलित कर लेना चाहिए। चौथा, यदि अनिवार्य हो तो अन्य भाषाओं से गृहीत शब्दों के आधार पर नए शब्दों का निर्माण कर लेना चाहिए, जैसे त्रासदी, अकादमी आदि। पांचवा, यथासंभव संस्कृत की धातुओं, प्रत्यय तथा उपसर्गों के आधार पर पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करना चाहिए। छठा, यदि संस्कृत भाषा में ही कोई पारिभाषिक शब्द प्रचलित है तो उसे यथावत स्वीकार कर लेना चाहिए। सातवां, जो विदेशी तकनीकी शब्द संस्कृत भाषा के अनुकूल ना हो उन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए, जैसे रेडियो, बस, डॉक्टर, कार, स्टेशन आदि। आठवां, यदि लोक प्रचलित अथवा अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द उचित हों तो उन्हें पारिभाषिक शब्दों के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। नौवां, आवश्यकतानुसार तद्भव शब्दों को भी पारिभाषिक शब्दावली में स्थान दिया जा सकता है। 10वां, यदि अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द जटिल लगता हो तो उसका हिंदीकरण कर लेना चाहिए।